Hello, guys, and welcome to the third class of बेसिक ऑफ डिज़ाइन। बेसिक ऑफ डिज़ाइन जो है उसके तीन हिस्से थे, जिसमें पहला क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरे क्लास में मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में पढ़ाया था, जिसे हम शॉर्टकट में ईओडी भी बोलते हैं। और आज तीसरा क्लास है जिसमें हम आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में पढ़ाएंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीओडी बोलते हैं। तो हम अब तक क्या क्या कवर कर चुके हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया है बेसिक ऑफ डिज़ाइंस का। हमने इंट्रो कवर किया है। हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कवर किए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के बारे में। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। मैं अपने मार्कर का कलर ब्लू ब्लू रख लेती हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट हो समझने में। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस आखिर है क्या? प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का जो कंसेप्ट है वो दरअसल यूज़ किया जाता है डिज़ाइनिंग में, खास करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए। वो है ऑर्गेनाइज और अरेंज। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जो है वो हमें ये ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग में ही मदद करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइनिंग अगर देखा जाए तो मेजरली 9 तरह के होते हैं। पहला आता है कॉन्ट्रास्ट, दूसरा है स्केल एंड प्रोपोर्शन, तीसरा है रेपिटेशन, चौथा है पैटर्न, पांचवा रिदम, छठा मूवमेंट, सातवां एम्फेसिस, आठवां बैलेंस और नौवां यूनिटी। मैं चाहूँगी कि आप ये सभी को नोट कर ले, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपको आगे जाके बहुत ही काम आने वाला है। तो ये अच्छा होगा कि अगर आप इसको नोट कर ले। शुरू करते हैं कॉन्ट्रास्ट से। तो आइए चलते हैं कॉन्ट्रास्ट की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। कॉन्ट्रास्ट दरअसल डिफरेंस जो होता है किसी भी कॉम्पोजिशन में एलिमेंट्स के बीच में, जो कि दो एलिमेंट्स को आपस में अलग करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस के द्वारा, उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। पिछले एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के क्लास में हम लोगों ने स्पेस के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्पेस के बारे में पढ़ा था। स्पेस में हमने पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के बारे में पढ़ा था। ये स्पेस हमने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में पढ़े थे ईओडी में, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पुराने चीज़ों को जाके भी रिवाइज करते रहे ताकि आप भूलें नहीं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने ईओडी में स्पेस पढ़ा था जिसमें हमने पॉजिटिव स्पेस पढ़ा था और नेगेटिव स्पेस पढ़ा था। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्ट्रास्ट है। Avoda promise you a bright future. Learn now, pay after you land the job. Register now.